आपको तो जुलूस में सबको लेके आना है। अब चलिए, अब दूसरी चीज हम बता दें, जो योजना हम लोगों ने शुरू की उनको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। अब इसमें क्या हम लोगों ने किया था कि 10 लाख रुपए तक की सहायता देंगे, 5 लाख रुपया ब्याज सहित ऋण और 5 लाख रुपया अनुदान देंगे। ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसके बाद अब इसका विस्तार कर दिया गया अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अति पिछड़े वर्ग के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया और अब इसका नामकरण हो गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के रूप में। अब सोच लीजिए, और ये तो 10 लाख तक का मदद की बात हुई, 5 लाख का अनुदान और 5 लाख ब्याज रहित ऋण। और ऋण जो ब्याज रहित है 3 खंड में पैसा उनको मिलता है। 3 खंड में पैसा मिल जाएगा। जब पूरा पैसा मिल जाएगा, काम शुरू कर दिया तो उसके 1 साल के बाद जो ब्याज रहित ऋण है उसको 84 खंड में किस्तों में लौटाएंगे। वर्षों वर्षों तक वो अवसर दिया गया। तो जरा जान लीजिए, जो ऋण भी दिया गया है ब्याज रहित, वह भी एक प्रकार की सहायता है। कहीं दूसरी जगह से इस तरह का किसी को ऋण मिल सकता है जो ब्याज रहित हो और इतना समय उसको दिया जाता है? यानी कम से कम समझ लीजिए तुम 10 वर्ष मिनिमम, तो ये मामूली बात नहीं है। और उसका विस्तार अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए कर दिया गया। इसलिए हर चीज के मामले में हम लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। और कोई भी क्षेत्र में जिस चीज के बारे में हम लोगों ने जो बात किया है न्याय के साथ विकास का, उसको आपको सुनने में कितना अजीब लगेगा अगर कोई आपको ये कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप इस 10 लाख से अपना व्यवसाय शुरू कीजिए और इस 10 लाख रुपए में मुझे मात्र 5 लाख रुपए ही वापस चाहिए, और वो भी 84 महीने में, यानी 7 साल में, वो भी बिना ब्याज के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर अपने YouTube चैनल सुधांशु टॉक्स पर लेकर आया हूं अपना पहला वीडियो जो युवाओं को समर्पित है। उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। बिहार सरकार ने 7 अगस्त 2018 में इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की। उस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना। इस योजना का लाभ पाने के लिए बिहार के हजारों SC/ST युवाओं ने आवेदन दिया और आज वो सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। पिछले महीने बिहार सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया। यानी अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना रखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युवा वर्ग खुद का रोजगार करना चाहता है, लेकिन बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया इतनी बोझिल और जटिल है कि आम आदमी बेबस हो जाता है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा लाया गया CM अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अपना उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के सपनों में पंख लगाने के समान है। इस योजना में आवेदन करने वालों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस प्रकार है: मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट का डिटेल्स या पासबुक। का लाभ पाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह का कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दिया जाए और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि पिछली बार जब SC/ST उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं ने इस योजना का लाभ पाने के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई किया था तो काफ़ी त्रुटियां रह गई थी, जिस वजह से हजारों आवेदन को रद्द कर दिया गया था। उद्योग विभाग ने इस योजना के लिए 101 प्रकार के बिजनेस या उद्योग का जिक्र किया है। आप उसी 101 प्रकार का जो बिजनेस है, जो सूची जारी की गई है, उसी में से अपने
पसंद के हिसाब से कोई भी व्यापार चुन सकते हैं। वैसे मैं कुछ बिजनेस का नाम बता रहा हूँ। सत्तू, आटा, बेसन का उद्योग, मसाला का उत्पादन, गेट ग्रिल का निर्माण, स्टील अलमीरा, आइसक्रीम फैक्ट्री, ढाबा, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की दुकान, लेडीज़ या जेंट्स ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा अगरबत्ती का निर्माण, मखाना उद्योग, मखाना प्रोसेसिंग का उद्योग, जूट उद्योग। इसके अलावा कई सारे उद्योग का नाम है जो 101 उद्योग का जो लिस्ट है उद्योग विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है। तो आप उसमें से अपने पसंद का कोई भी उद्योग चुन सकते हैं। और एक बात बताना मैं भूल गया था कि मुख्यमंत्री SC/ST या अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत वही युवा आवेदन दे सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और इंटरमीडिएट पास हो। कम से कम 18 वर्ष हो और इंटरमीडिएट पास हो। इसके अलावा वो बिहार का अस्थायी निवासी हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा इस तरह की स्कीम या प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मकसद ये हो सकता है कि कई सारे युवा जो इंटर पास है, BA पास है, वो बेरोजगार है, उनके पास ना तो उतना टैलेंट है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले सके, ना इतना पैसा है कि वो खुद कोई व्यापार कर सके। तो वैसे युवाओं को इंगेज करने के लिए और खासकर ये जो योजना लॉन्च किया गया है ये लगभग मैक्सिमम 10 लाख रुपये से मिलते हैं। तो और जिस तरह के उद्योगों का नाम दिया गया है तो ऐसा कोई भी उद्योग जिसका नाम हम लेते हैं तो अगर उसकी स्थापना वो करता है तो निश्चित तौर पर वहाँ 1 या 2 वर्कर काम करेंगे। तो यहाँ पर सरकार की सोच ये है कि वो युवा खुद भी उद्योग करेगा और 2-3 एम्प्लॉय को भी रखेगा। इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होगी, जहाँ तक उनकी सोच है। और दूसरी बात ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी कुछ समय से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। और इसके बारे में 5-6 दिन पहले पेपर में भी दिया गया था कि अति पिछड़ा वर्ग उद्योगी योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन आ रहे हैं, आ चुके हैं या आएंगे, उसका निपटारा लॉकडाउन के बाद किया जाएगा। तो मैं युवा वर्ग से अपील करता हूं कि वो इस योजना का लाभ उठाएं और अपना उद्योग लगाएं, क्योंकि पूरे इंडिया में इस तरह का अभी तक का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ना तो मैंने कहीं देखा है ना सुना है कि कोई आपको 10 लाख रुपया दे और 5 लाख उसमें माफ कर दे और फिर बोले कि भैया आपके पास जो 5 लाख रुपये बचे हुए हैं वो मुझे 7 साल में वापस करो, वो भी बिना ब्याज का, यानी 84 महीने में। यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार स्कीम है जिसका लाभ हर SC/ST और अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जरूर उठाना चाहिए। तो आप लोग आवेदन दीजिए। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी सुझाव हो तो हमारे इनबॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। मैं आपका स्वागत करूँगा इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुधांशु टॉक्स, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होगा। नमस्कार।